हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी के द्वारा सिलेक्शन पोस्ट फेज 13। ये आपकी वैकेंसी निकाली गई है, जो कि आपकी इसमें विभिन्न प्रकार की पोस्टें आपकी हैं, जिसमें आपकी 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल तीनों लेवल की आपकी पोस्ट हैं और अलग अलग रीजन वाइज आपकी ये वैकेंसी निकाली गई हैं। तो इस वीडियो में ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं। साथ ही आपको मल्टीपल पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई करना है और एक से अधिक आपको रीजन में कैसे अप्लाई करना है अलग अलग पोस्ट के लिए और अलग अलग लेवल की आपकी पोस्टों के लिए। तो चलिए पूरी प्रोसेस यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप वीडियो में देखते हैं। साथ ही चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रखें। इससे संबंधित जैसे कोई और भी अपडेट आएगा तो आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। सबसे पहले तो इसकी हम डेट देख लेते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म आपके 2 जून से प्रारंभ हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट आपकी है 23 जून 2025। अब यदि फॉर्म में कोई भी आपकी मिस्टेक हो जाती है तो यहाँ पर देखिए आपकी 28 जून से लेकर आपकी 30 जून तक आपकी फॉर्म को आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म की एडिट की आपको फीस एक्स्ट्रा लगती है, तो इसलिए आपको इसी फॉर्म में आपको गलती नहीं करनी है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर ना हो। बाकी यहाँ पर आप और देख सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम तो 24 जुलाई से आपका 4 अगस्त, ये सभी आपकी यहाँ पर डेट दे दी गई हैं। थोड़ा सा हम वैकेंसी के बारे में और देख लेते हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये सभी आपका विस्तृत नोटिफिकेशन, इन सभी को आपको पढ़ लेना है। एक बार पहले आपको हम पोस्ट के बारे में और दिखा देते हैं कैसे आपको चेक करना है। तो ये आपकी वैकेंसी है, यहाँ पर देखेंगे आप ये अलग अलग रीजन वाइज आपकी वैकेंसी निकाली गई। तो आप इनमें से जो भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सभी के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, मेल सभी मेल का मतलब है कि मेल अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस, इनके लिए आपको 100 रुपये पर पोस्ट का फीस लगेगी। लेकिन फीमेल एससी एसटी दिव्यांग मेल और सभी कैटेगरी की फीमेल और एससी एसटी के मेल और दिव्यांग के लिए कोई भी फीस आपको यहाँ पर नहीं है। तो बाकी यहाँ पर देख सकते हैं आप जितनी चाहे उतनी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे मान लीजिए आपकी कैटेगरी, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर देखिए आप, जैसे अब मान लीजिए एसटी कैटेगरी के हैं लेकिन आपकी कैटेगरी में यहाँ पर पोस्ट नहीं है और आप इस पोस्ट के लिए मान लीजिए अप्लाई करना चाहती हैं, लेकिन अनरिजर्व के लिए पोस्ट है, तो आप अनरिजर्व वाली पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है। तो आप यदि आपकी कैटेगरी में पोस्ट नहीं है लेकिन अंडररिजर्व आपकी कैटेगरी पोस्ट है तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो ओबीसी आपकी कैटेगरी के अलावा और अंडररिजर्व के अलावा यदि जिस कैटेगरी में वैकेंसी है तो फिर उसके लिए अप्लाई यहाँ से नहीं कर सकते। तो चलिए फॉर्म में आप देखेंगे तो आपको सब कुछ यहाँ पर लाइव समझ में आ जाएगा। तो ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको अपने मोबाइल के ब्राउजर में टाइप करना है एसएससी, इस प्रकार से सिंपल, और सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे को आएंगे, यहाँ पर देखिए आपको लिंक दिखेगी ssc.gov.in, इसी वाली लिंक पर आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आपका पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप, यदि इस प्रकार का दिख रहा है तो आपको होम पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर होम पर आ जाएंगे। सबसे पहले तो आपका जो फेज 13 का जो नोटिफिकेशन आया है इसको आपको पढ़ लेना है। इस पर क्लिक करेंगे तो इसको पढ़ लीजिए। इसके बाद अप्लाई करने के लिए आपको जो साइड में आपको लॉगिन एंड रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यदि आपका पहले से OTR बना है तो आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो और जो आपका पासवर्ड है उस पासवर्ड को यहाँ पर फिल करना है। और यदि आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो इस पर क्लिक करके आप फॉरवर्ड कर लीजिए। इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए और लॉगिन पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। तो चलिए हम पहले से अकाउंट बनाए हुए हैं तो हम लॉगिन करके आपको दिखा देते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट पहली बार अप्लाई कर रहा है तो यहाँ पर जो न्यू यूजर वाला ऑप्शन दिख रहा है रजिस्टर नाउ, इस पर आप क्लिक करके नया अकाउंट बना सकते हैं। तो इस फॉर्म को आप जो अकाउंट बना है तो चलिए लॉगिन करके आपकी पूरी प्रोसेस यहाँ पर आपको देखना है। तो इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड दिख जाएगा। अब आपको यहाँ पर देखिए एक आपकी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी भी चल रही है, एक आपकी हिंदी ट्रांसलेटर की भी वैकेंसी चल रही है और एक आपकी फेज 13 की वैकेंसी चल रही है। और इसके बाद आपकी कुछ समय बाद आपके यहाँ पर एसएससी सीजीएल के भी फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे तो उसका आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो फेज 13 है इसकी अपडेट देख लीजिए, 2 जून से प्रारंभ है, 23 जून तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट आपकी यहाँ पर 24 है आपकी ऑनलाइन फॉर्म की, और फॉर्म आपकी करेक्शन की विंडो 28 जून से आपकी प्रारंभ हो जाएगी 30 जून तक। तो यहाँ पर जो साइड में अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका इस प्रकार से पेज दिखेगा। तो यहाँ पर सब कुछ आपको इंस्ट्रक्शन अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद आपको जो फॉर्म फिल का ऑप्शन दिख रहा है साइड में आपको ये वाला, इस पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही आप अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो अब आपका इस प्रकार से पेज दिखेगा। अब यहाँ पर आपके जितने भी OTR की जानकारी है पॉइंट नंबर 1 से लेकर आपकी 18 तक यहाँ पर साइड में ये सभी आपकी OTR से ऑटोमेटिक ले ली गई। इसमें आप किसी प्रकार कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। यदि इसमें कोई गलती है तो आपको OTR में सुधार कर लेना चाहिए था। अब इसके बाद आपको यहाँ पर सब कुछ आप खुद चेक कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे की ओर चले आना है। सिंपल आप यहाँ पर साइड में देखिए तो आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पे जाएगा तो यहाँ पर आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन बन है। तो यहाँ पर वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन, यदि आप एक्स सर्विसमैन है या आर्मी फोर्स में यदि हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर ही क्लिक रहने देना है। इसके बाद नेक्स्ट है आर यू ए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं आप
हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको इस पर भी नो पर ही क्लिक रहने देना और सेव नेक्स्ट पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट आ जाता है एग्जाम सेंटर का। तो 3 एग्जाम सेंटर आपको लिस्ट दिख जाएगी। आप कोई भी अपने मनपसंद के एग्जाम सेंटर को यहाँ पर ले सकते हैं। इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। तो कोई भी एग्जाम सेंटर यहाँ पर आप अपना ले सकते हैं। इस प्रकार से आप देख लीजिए। इस हम आपको डेमो के लिए दिखा रहे हैं। जो आपकी एक्चुअल जानकारी है वो आपको सही तरीके से यहाँ पर ये पूरी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम सेंटर को, फिर इसके बाद आपका सेकंड एग्जाम सेंटर आप ले सकते हैं इस प्रकार से। इसके बाद इसी प्रकार से थर्ड एग्जाम सेंटर को यहाँ पर आप ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ये आपका दिव्यांग का। तो यदि आपका OTR में आपने जानकारी दी थी तो यहाँ पर रहेगा। बाकी इन सभी को यदि है तो यस, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डू यू हैव ए फिजिकल लिमिटेशन, पैरा नंबर 9.2 और 9.3 के अनुसार आपका ये, यदि आपके पास ये है फिजिकल लिमिटेशन तो आप एस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर ही क्लिक रहने देना है। अब नेक्स्ट है वेदर स्क्राइब इज रिक्वायर्ड। तो यदि आप नो पर क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आपको ऑटोमेटिक क्लिक रहेगा। यदि आप यहाँ पर एस करते हैं तब आपको यहाँ पर इसकी जानकारी देनी होगी। इसके बाद आपको सिव नेक्स्ट पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट देखिए पोस्ट, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखिए आप किस रीजन से अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सभी रीजन, आप किसी भी रीजन के हैं इससे कोई मतलब नहीं है। आप अलग अलग रीजन में और अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप जो चाहें उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम चलिए आपको डेमो के लिए किसी भी रीजन को अप्लाई करके दिखा देते हैं। और एक बात और हम आपको बताना स्टार्ट में भूल गए। जब आपका यदि आप पहले से आपका OTR बना हुआ है तो आपको लिए बार बार आपका एक आधार कार्ड वेरीफाई करने का ऑप्शन आएगा। तो सिंपल आपको करना क्या है, जो आपका एडिट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखिएगा आपको ऊपर की ओर, उस पर क्लिक करके अपना आधार कार्ड को वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए आपको हम दिखाई देते हैं। यदि आप स्टार्ट में आएंगे जब, तो यहाँ पर देखिए इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे जो पहले से OTR बना हुआ है। तो सिर्फ आपको यहाँ पर OTP वेरीफाई का ऑप्शन दिख जाएगा। तो उस पर क्लिक करके आप आधार कार्ड की OTP को यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद से हम यहाँ पर प्रोसेस रहने वाली है। इस पोस्ट वाले ऑप्शन पर थी तो आप जिस भी रीजन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, चलिए मान लीजिए हम सेंट्रल रीजन को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए पोस्ट ऑर्डर, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी आपको समझ में कहाँ आएगा। तो चलिए आपको दिखा देते हैं हम। आपका नोटिफिकेशन है। अब इस नोटिफिकेशन में आएंगे यहाँ पर आप, तो सभी नोटिफिकेशन के ऊपर एक आपको यहाँ पर लिंक दिखेगी। पहले आपको जो आपकी पोस्ट है उस पोस्ट को यहाँ पर आप क्लिक करके, जैसे मान लीजिए आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं कैंटीन अटेंडेंट के लिए, तो इसका पोस्ट कोड कितना है, ये पोस्ट कोड आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर समझिए, ये आपका पोस्ट कोड है CR 10, सिंपल मतलब है 10125, ये आपका पोस्ट कोड है। अब इस पर आप इस वाली लिंक पर आप क्लिक करेंगे। इस प्रकार से चलिए आपको दिखा देते हैं। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आप पहुँच जाएंगे। इसके बाद आपको इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है फेज 13, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको सिलेक्ट रीजन, तो आपको जैसे सेंटर रीजन है इस पर सर्च, इस पर आपको सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। अब यहाँ पर आपको पोस्ट की कोड सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए हम आपको बता रहे थे ये आपका है। तो जैसे मान लीजिए हम इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं CR 10-125, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब ध्यान से समझिए यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए आपकी पूरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ जाएगी। इसको आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार से पेज देखिएगा, इसके बाद साइड में देखिए आपको एक ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा क्लिक का, आपको दिखा देते हैं ये वाला व्यू वाला। इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पूरी जानकारी आ जाएगी पोस्ट कोड की आपकी यहाँ पर। तो इस पोस्ट के लिए योग्यता आपकी यहाँ पर देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो भी बात यहाँ पर लिखी रहे वो आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। सिंपल यहाँ पर 10th पास है। इसके बाद नीचे को और चले जाइए तो आपका पूरा डिपार्टमेंट मिल जाएगा, किस डिपार्टमेंट क्या आपका वेतनमान रहेगा। स्किल टेस्ट आपका रिक्वायर्ड है या नहीं, तो इसमें स्किल टेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। सिंपल 10th पास के लिए ये आपको अपर एज लिमिट मिल जाएगी, ये आपको यहाँ पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर आपकी पूरी वैकेंसी की लिस्ट मिल जाएगी। अनरिजर्व के लिए कितनी है, ST के लिए कितनी है, SC के लिए कितनी है, OBC के लिए कितनी है। इस टाइप से सभी पोस्ट के लिए जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं इस प्रकार से आपको देख लेना है। और उसके बाद आपको फॉर्म में आपको पोस्ट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम वही सेंट्रल रीजन की 10-125 वाली पोस्ट कोड को सिलेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से पेज देखिएगा। यहाँ पर कैंटीन अटेंडेंट, लेवल का नाम 10th लेवल। अब यहाँ पर हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अब आप भले ही आप 10th लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इससे कोई मतलब नहीं। यदि आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आपको जो हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसमें आपको इस प्रकार से ही सिलेक्ट करना है। तो चलिए मान लीजिए हम जैसे यहाँ पर ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, बाकी यहाँ पर नीचे को और चले आइए आप यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 28, एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट 10th पास आपका इसके इक्वलेंट। अब नेक्स्ट इस पर आपको टिक करना, आई हैव रीड द एबव पोस्ट रिलेटेड रिक्वायरमेंट एसेंशियल क्वालिफिकेशन ETC, एनी इनकम्प्लीट या फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी विल रिजल्ट इन द कैंसिलेशन माई कैंडिडेचर। तो ये सिंपल मतलब आपको इस पर टिक ही करना है। आपको यहाँ पर इस पर टिक करना है आपको। इसको तो नेक्स्ट है डू यू पास आप रिक्वायर्ड टू एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ दिस पोस्ट, आपको यहाँ पर एस करना है। इसके बाद नेक्स्ट है डू यू प्रोसेस रिक्वायर्ड टू एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट, यदि है तो एस, नहीं तो यहाँ पर आपको सिंपल नॉट एप्लीकेबल पर आपको क्लिक करना है क्योंकि इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस आवश्यक नहीं है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है यदि आप एज रिलेक्सेशन चाहते हैं
मान लीजिए आपकी 18 से 25 तक है, 25 से ज़्यादा की है, तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, यस पर करना क्लिक, और यहाँ पर आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ओबीसी है, जो भी आपकी कैटेगरी इस प्रकार से रहेगी। चलिए हम आपको ओबीसी पर सेलेक्ट कर देते हैं। इसको तो सिंपल सेव और नेक्स्ट पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट, इसी से आपको यहीं पर गलती नहीं करनी, नहीं तो आपका बाद में फॉर्म रिजेक्ट जरूर हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले जो फेज 12 का एग्जाम हुआ था और अन्य एग्जाम हुए थे, सभी के एसएससी ने फॉर्म रिजेक्ट किए थे, इसलिए आपको यहाँ पर गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पर आपको फॉर्म फोटो को अपलोड करना है। अब यदि आप मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो आपका ब्राउजर से भी आप अपलोड कर सकते हैं आपके वेब कैमरा से, या सिंपल आपको करना क्या है, आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए, एक आपका माई एसएससी करके ऐप है, या इस QR कोड को स्कैन करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या सिंपल आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए माई एसएससी ऐप। यहाँ पर आप गूगल प्ले स्टोर में सर्च करेंगे आप माई एसएससी इस प्रकार से, तो आपका इस प्रकार से पेज दिखेगा। ये आपका ऐप दिख रहा है, तो हम ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड किए हैं। तो यहाँ पर आपको जो अपने यूजर आईडी और पासवर्ड आपने वेबसाइट के लिए फिल किया था, वो इससे हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं, और इस ऐप से भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं और वेबसाइट से भी फिल कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको फोटो अपलोड का मौका मिल जाएगा। तो यहाँ से फोटो को अच्छी तरह से अपलोड कीजिए, और फोटो में आपको ध्यान से देखना है इन्होंने क्या बोला है। यहाँ पर देख सकते हैं, लॉगिन करना है आपको, गो टू डैशबोर्ड में जाना है और कंटिन्यू, ये सभी आपको रहेगा। आधार ऑथेंटिकेशन, तो ये आपका फेस अच्छी तरीके से आना है, और जो आप फोटो खींच रहे हैं, आपका फोटो का बैकग्राउंड वाइट रखना है आपको। तो सिंपल आप क्या कीजिए, या तो किसी पर्दे का सहारा ले लीजिए जो सफ़ेद कलर का हो, या सबसे अच्छा तरीका है आप किसी ऐसी दीवार के सामने से मतलब किसी दीवार के आगे खड़े हो जाइए, ताकि उस बैकग्राउंड दीवार का आपका सफ़ेद दिखे और आपकी फ़ोटो अच्छी तरीके से क्लियर आ जाए। फोटो के लिए आपको कैसा क्या करना है, और आपको यहाँ पर उन्होंने बोला है कैप्चर फोटोग्राफ। तो यहाँ पर देख लीजिए इन्होंने क्या बोला है। तो आपको यहाँ पर प्लेस विथ गुड लाइट, आपका प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड रखिए, और इंश्योर द कैमरा एट योर आई लेवल बिफोर कैप्चरिंग। तो आपको आंखें आपकी सही क्लियर होनी चाहिए, और आपका सीधा खड़ा होना है आपको, और फेस इज फुली इनसाइड द रेड रेक्टेंगल। आपको हम दिखा देते हैं। जैसे आप यदि ब्राउजर की ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो ये आपको जो बॉक्स दिख रहा है रेड कलर का, इसके अंदर ही आपका फेस यहाँ पर आना चाहिए, और इसमें आपका वाइट बैकग्राउंड यहाँ पर होना चाहिए। तो ये इन्होंने यही बोला है, नहीं तो आपका बाद में यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण ध्यान से देखना है आपको, यहाँ पर कवर एरिया आपको ये फोटो आपका क्लियर होना चाहिए, और कैमरा डू नॉट यहाँ पर टू क्लोज, ना ज़्यादा दूर होना चाहिए ना ज़्यादा पास होना चाहिए, सिंपल आपको रखना। और कैंडिडेट शुड नॉट बियर द कैप, यहाँ पर देखिए इन्होंने क्लियर बोल दिया है, आपको किसी प्रकार की कोई कैप, मास्क, ग्लासेस, स्पेक्ट्रल्स, आपको कैमरा बोला, आपका चश्मा वगैरह ये कुछ भी आपको नहीं लगाना। और कैप वाले स्टूडेंट, अब मान लीजिए कोई जैसे धर्म विशेष का जैसे सिख के स्टूडेंट हैं, तो अब वो यदि आप पगड़ी पहनते हैं तो आपको थोड़ा सा देख लेना, चेहरा क्लियर दिखना चाहिए, आपके कान एकदम क्लियर दिखने चाहिए, और आंखें क्लियर दिखनी चाहिए। नहीं तो बाद में बहुत सी स्टूडेंट के लिए यही समस्या आई थी फेज 12 में, और इसके पहले जितने भी एग्जाम आपके 2024 में हुए हैं। हालांकि हमने उसका सभी का वीडियो बनाया था, और आप चाहें तो उन वीडियो को सर्च करके कमेंट में भी आप देख सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर सावधानी रखनी है, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बाद में फिर एसएससी आपके फॉर्म रिजेक्ट कर देता है और आप बाद में एग्जाम में शामिल भी नहीं हो पाते। तो ये आपको वैसे सावधानी बरतनी है। तो यहाँ पर ये आपको ऑप्शन दिख रहा है लाइव कैप्चर का, तो यहाँ पर आप ब्राउजर से भी अपलोड कर सकते हैं। यदि आपकी फ्रंट कैमरा सही है तो इससे भी आप फोटो कैप्चर कर सकते हैं, या सही नहीं है तो आपको सिर्फ आपको जो माई एसएससी ऐप है उससे आप आसानी से फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपका सिग्नेचर, तो सिग्नेचर के बारे में ध्यान से देखना, नहीं तो सिग्नेचर के बारे में सिग्नेचर के कारण भी बहुत से स्टूडेंट के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। तो सिग्नेचर आपके 10 से मिनिमम 10 और 20 KB के बीच में आपका होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में। और सिग्नेचर का डायमेंशन आपको यहाँ पर बोला है बेथ, यानी चौड़ाई आपको रखना है 6 सेंटीमीटर, हर हाइट रखना है आपको 2 सेंटीमीटर, और 300 DPI आपको यहाँ पर रखना है, और आपको यहाँ पर ही अपलोड कर देना है। तो सिग्नेचर को रिसर्च करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, imresearcher.com आएंगे ब्राउजर पर, इस टूल का यूज़ करना है, और यहाँ पर क्लिक हियर का ऑप्शन दिख रहा है फ्री रिसाइज, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको आगे पूरी फीचर मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको गैलरी से आपका जो सिग्नेचर की इमेज है उसको आपको अपलोड करना है, और सिग्नेचर आप ब्लैक कलर से कीजिए, और आपको एक प्लेन वाइट पेपर भी आपको उस पर करना है। चलिए हमने डेमो के लिए आपको सिग्नेचर इस पोर्टल यहाँ पर इस टूल पर अपलोड कर दिया है। यहाँ पर आपको JPG या JPEG भी यहाँ पर कीजिए आप यहाँ पर। इसके बाद बेथ, तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए आपको जो साइड में यूनिट दिख रहा है, यहाँ पर आपको पिक्सल की जगह सेंटीमीटर करना है, और यहाँ पर बेथ में आपको 6 सेंटीमीटर उन्होंने बोला है, और यहाँ पर हाइट में आपको 2 सेंटीमीटर करना है। और इसके बाद नीचे को चले आइए, यहाँ पर आपको साइज तो उन्होंने 20 KB बोली है, तो लगभग यहाँ पर आपको 19 KB करना है। इसके बाद नीचे को चले आइए, तो रेजोल्यूशन तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पर। इसके बाद आपको सिंपल डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर इस पर आप क्लिक कीजिए, तो इस प्रकार से आपकी इमेज रिसाइज हो जाएगी। यहाँ पर देखिए आपको, तो आपको सिंपल यहाँ पर डाउनलोड वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, और डाउनलोड करने के बाद चाहें तो आप इस फोटो को यहाँ से इस टूल से डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट ऑल इमेज का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप यहाँ से क्लिक करेंगे। इस प्रकार से डाउनलोड करने के बाद कन्फर्म डिलीट पर कर देंगे, तो आपका टूल से आपका जो इमेज है ये आपकी रिमूव हो जाएगी। इसके बाद आपको अपलोड इमेज वाले जो सिग्नेचर का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है।
सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको सिंपल आपको जो सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस प्रकार से आपका यहाँ पर सिग्नेचर क्लियर आना चाहिए। यदि ब्लर रहेगा तो 100% आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, फिर बाद में कुछ भी यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो आपको सिग्नेचर को जेपीईजी या जेपीजी फॉर्मेट में दोनों में अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सेव एंड नेक्स्ट पर आपको सिंपल क्लिक करना है। इसके बाद आपका पूरा फॉर्म का यहाँ पर प्रीव्यू दिख जाएगा। तो एक एक जानकारी आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर चेक कर लेना। यदि कोई मिस्टेक है आपको तो बैक पर चले जाए, यहाँ पर आपको फोटो सिग्नेचर सब कुछ आपको शो हो जाएगा। तो सभी को आपको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। यदि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो चुकी है तो आपको जो गो बैक का ऑप्शन है इस पर क्लिक करके पीछे चले जाइए और उसको दोबारा से सुधार लीजिए। और उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन का ऑप्शन दिखेगा। तो डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पर आपको इस पर टिक करना है और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके सबमिट पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो चुका। अब ध्यान दीजिए, जिस कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए फीस लग रही है तो उनके लिए यहाँ पर पेमेंट करने का ऑप्शन दिखेगा। मान लीजिए आप जैसे एससी के हैं, एसटी के, दिव्यांग हैं और फीमेल हैं, इनके लिए कोई फीस नहीं है तो आपका डायरेक्ट फॉर्म यहाँ सबमिट हो जाएगा। लेकिन जो अदर स्टूडेंट हैं, अदर कैटेगरी, उनके लिए यहाँ पर आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा। तो वो पेमेंट कीजिए फॉर्म को, तभी आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसका देखो प्रिंट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो एक पोस्ट कोड के लिए आपका फॉर्म यहाँ से अप्लाई हो चुका है। अब से हम इसी तरह से दूसरी पोस्ट कोड के लिए अप्लाई करना चाहते हो, दोबारा से इसी प्रकार से डैशबोर्ड पर आएंगे। अब यहाँ पर नीचे को चले जाइए, फिर आपको यहाँ पर फीस जो टोल का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है इस पर यदि आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। तो इसी तरह से इस पर आप क्लिक करके दोबारा से पेज पर आ जाएंगे। यदि आपका यहाँ पर कोई फॉर्म आपने अधूरा छोड़ा है तो आपको पेंडिंग दिखेगा। फिर आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए जो ऊपर की ओर आपको माई एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको इसके बाद यहाँ पर आ जाना है और आपको एप्लीकेशन डिटेल्स का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद सिलेक्ट ईयर का ऑप्शन दिख रहा है तो 2025 आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पर। उसके बाद अपने फॉर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं, प्रोसेस आपकी सेम रहने वाली है। इसी तरह से आप मल्टीपल पोस्ट के लिए, अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आपको चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखें, इसी तरह की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही मान लीजिए आपके बाई चांस फॉर्म में कोई गलती हो चुकी है तो फिर आपकी करेक्शन की डेट है जो आपकी 28 तारीख से 30 तक, इसमें 2 दिन का आपको टाइम दिया जा रहा है। तो इसी बीच आपको सुधार कर सकते हैं। लेकिन सुधार तो कर सकते हैं आप, लेकिन आपको फीस भी आपको अलग से लगेगी। करेक्शन आपको दिखा देती कितनी। तो देखिए अब ध्यान से, अब फॉर्म फिल की आपको 100 रुपये फीस लग रही है, लेकिन करेक्शन की यहाँ पर देखिए 2 बार आपको मौका दिया जाएगा। एक बार आप सुधार करते तो आपको 200 रुपये फीस यहाँ पर लगेगी और उसके बाद फिर सबमिट कर देते हैं आप, फिर दोबारा से गलती की रह जाती बाई चांस तो फिर आपको 500 रुपये लगेगी। तो इस सभी गलती से बचिए, आप फॉर्म को एक ही बार सही तरीके से फिल कीजिए। अब आपको इस समझ में नहीं आया होगा तो हमने फॉर्म करेक्शन की इसके पहले भी वीडियो बनाए हैं फेज 12 की, उनको आप सर्च करेंगे फेज 12 फॉर्म करेक्शन और आप हमारे चैनल का नाम कैरियर सर्विस यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो उसको देखकर आप आइडिया ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।